Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy and in this session we are going to focus on reading module. So basically कैसे प्रैक्टिस करें घर पे कि रीडिंग में बहुत अच्छा स्कोर आए. ठीक है, हाउ टू डू IELTS रीडिंग प्रैक्टिस एट होम. सो देखो होता क्या है, जब हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, आप ही नहीं मैं भी ऐसी हूँ, आई एम वेरी लेजी पर्सन, आई लाइक टू स्लीप. सो अगर संडे है तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे दिन में सोना ही है. आई जस्ट वॉन्ट टू लाई डाउन, आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू एक्चुअली रिलैक्स. दैट्स वॉट संडेज आर ऑल अबाउट, है ना. मंडेज टू सैटरडेज तो ऐसा ही रहता है, पैक्ड सा होता है. आई एम बिजी इन द शूट और क्रिएटिंग द कंटेंट फॉर माई वीडियोज़ और मीटिंग माई टीचर्स, मतलब वन और द अदर थिंग, है ना. कुछ मीटिंग होती है, कभी कोई चीज़ होती है, स्टूडेंट से कुछ मिलना होता है या ऑफिस में बात करनी होती है, मतलब वन और द अदर थिंग, ऐसा ही रहता है. बट संडेज आर द डेज मैं भी लेजी हो जाती हूँ और आई एम श्योर आप भी ऐसे हो जाते होगे. बट मेरी एक बहुत बैड हैबिट है एंड दैट इज़ लाइक व्हाट आई डू यूजुअली जब संडे नहीं भी होता and the day I am working at home, so I just like to lie on the bed और मैं बेड पे बैठ के काम करती हूँ. और जब भी ये चीज़ मैं करती हूँ ना, मैं नोटिस करती हूँ कि मैं काम शुरू करती हूँ और उसके हाफ एन आवर में मैं सो जाती हूँ. और उसके बाद जब मैं उठती हूँ, ओ माई गॉड, फिर मैं सेकेंड हाफ में शूट कर रही होती हूँ जैसे मैं अभी कर रही हूँ. अदरवाइज आई लाइक टू फिनिश माई वर्क बिफोर 3 o'clock सो डैट आफ्टर 3 आई कैन फोकस ऑन रीडिंग और ऑन क्रिएटिंग कंटेंट एंड ऑल. सो बट ऐसा होता है मेरे साथ. सो वॉट वाई एम आई टेलिंग यू दिस, पहले ये समझो. देखो मैं ये चीज़ आपको इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज कभी भी आइल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज़ बेड पे बैठ के मत करो, बेड पे बैठ के ऐसे मत लिखो, बेड पे लेट के रीडिंग की प्रैक्टिस मत करो. डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. सो जो मुझे लगता है कि मेरी गलती है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये फॉलो करो, है ना. सो वॉट यू डू वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम, प्लीज़ हैव अ स्टडी टेबल and a chair. ठीक है, yeah, like Summer. So Summer is in front of me and Summer is saying like me. So जैसे Summer करता है, Summer की तरह करो. अभी I cannot show you him, but he is right now making a drawing and he is coloring. Okay, so वो अपने study table and chair पे color कर रहा है. Okay, you want to come? Okay, you can say hi, but don't move. Okay, so Summer waved hi to all of you. So बेसिकली द वे समर इज स्टडिंग, हमेशा स्टडी टेबल एंड चेयर पे पढ़ना है, वही चीज़ मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी. तो आपने क्या करना है, जब भी पढ़ना है, जब भी एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, सो प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशंस, दैट इज़ द फर्स्ट रूल. तो अंडर एग्जाम कंडीशंस कैसे प्रैक्टिस करनी है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यू हैव टू, ठीक है, टेक अ स्टडी टेबल एंड अ चेयर, सिट ऑन दैट एंड देन स्विच ऑन द टाइमर. हम यहाँ पे रीडिंग मॉड्यूल की बात करें, हमें 60 मिनट्स मिलते हैं फॉर अटेम्प्टिंग 40 क्वेश्चंस, बट हमें कभी भी 60 मिनट्स घर पे नहीं लेने हैं. वी आर गोइंग टू टेक ओनली 50 मिनट्स एंड इन दोज 50 मिनट्स वी आर गोइंग टू फिनिश ऑल 3 पैसेजेस. टाइमर ऑन करेंगे, फुल रीडिंग टेस्ट स्टार्ट करेंगे, स्टडी टेबल पे बुक रखेंगे, विल सिट ऑन द चेयर एंड देन वी आर गोइंग टू डू दिस. 50 मिनट्स के टाइमर में एवरीथिंग वी आर गोइंग टू राइट ऑन टू द बुक और ऑन टू द क्वेश्चन पेपर. उसके बाद 5 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अपने आंसर्स ट्रांसफ़र करेंगे आंसर शीट पे. जो लास्ट के 5 मिनट्स हैं उसमें हम प्रूफ चेकिंग करेंगे एंड देन आफ्टर 60 मिनट्स, पोस्ट 60 मिनट्स हम लोग चेक करना शुरू करेंगे कि हमारी क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं. सो ये चीज़ आपने फॉलो ज़रूर करनी है. फर्स्ट थिंग इज स्विच ऑन द टाइमर, सेकेंड इज प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशंस एज इन ऑन अ स्टडी टेबल यूजिंग दिस स्टडी टेबल एंड अ चेयर. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो आपने क्या करना है, टोटल 50 मिनट्स जो मैंने आपको बताए हैं जिसमें आपने क्वेश्चन पेपर पे सब कुछ करना है. तो इन दोज 50 मिनट्स आप फर्स्ट 30 मिनट्स में पैसेज 1 एंड पैसेज 2 को फिनिश कर लोगे. ओके, इन दोज 30 मिनट्स यू आर गोइंग टू फिनिश पैसेज 1 एंड पैसेज 2 एंड इन द रिमेनिंग 20 मिनट्स आप लोगों ने करना है पैसेज 3, बिकॉज पैसेज 3 का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैसेज 1 एंड पैसेज 2. दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू डिवोट मोर टाइम ऑन द पैसेज 3. सो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू गाइज अ लॉट. अब आगे प्रोसीड करते हैं.
जब भी आप ये कर रहे हो तो प्लीज़ वाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट इन दोज 50 मिनट्स जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं ना, स्टार्ट सर्कलिंग दोज डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जैसे जैसे आप वो वर्ड सर्कल करते जाओगे तो अपने एंड में क्या करना है, यू आर गोइंग टू सर्कल दोज डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड एट द एंड वंस द 60 मिनट्स टाइमर इज ओवर, आप वही वर्ड्स अपने वोकेबलरी नोटबुक में लिखोगे अलॉन्ग विद द वर्ड फॉर्म एंड द मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज इनसाइट, सो इनसाइट इज अ नाउन, आप लिखोगे इनसाइट, ब्रैकेट में लिखोगे एन एंड उसके बाद आप लिखने वाले हो नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज उसका मीनिंग। इट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज अ लॉट। ठीक है, बस इसी तरीके से करना है आपने ये। जब मैं इन सब चीज़ों की बात कर रही हूँ, इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड दैट इज़ कि जब भी आप रीडिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो टेस्ट ओवर होने के बाद प्लीज़ चेक योर आंसर्स। चेक करो कि आपके कौन से आंसर्स रॉन्ग है और वो रॉन्ग क्यों है। रादर देन फोकसिंग ऑन द करेक्ट आंसर्स, यू फोकस ऑन द रॉन्ग वंस कि ये आंसर्स रॉन्ग क्यों हैं। अगर आउट ऑफ 40 20 आंसर्स करेक्ट हैं, 20 रॉन्ग है, तो पहले चेक करो कि ये 20 रॉन्ग क्यों है। ट्राई टू एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू प्रोसीड फर्दर। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। हमें अपनी मिस्टेक्स ऑन अ डेली बेसिस पता होनी चाहिए कि दीज आर द मिस्टेक्स। इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता चला या लोकेशन गलत मिली या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, सो उस चीज़ पे हमें फोकस करना है, तभी इंप्रूवमेंट होगी। बट लास्ट में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स, आपको लग रहा है कि रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सजेस्ट करूँगी प्लीज़ डू नॉट गो फॉर ग्रुप सेशंस। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि रादर देन, ठीक है, फोकसिंग ओनली ऑन ऑल दीज, यू मे गो फॉर one-on-one क्लासेस बिकॉज यू आर गेटिंग स्टक एट अ पर्टिकुलर स्कोर। रीडिंग में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, सो वहाँ पे ग्रुप क्लासेस में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। यू शुड गो फॉर one-on-one सेशंस एंड one-on-one सेशंस की हेल्प से आपकी डे 1 से इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि आप ये गलती कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। आपको सामने मैं बताऊंगी कि दिस इज द मिस्टेक यू आर कमिटिंग, ऐसे नहीं, इसे ऐसे करना है। हम लोग साथ में करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ आएंगे एंड यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग अ लॉट। सो इफ़ यू वांट द सेम गाइडेंस, सेम हेल्प, one-on-one असिस्टेंस, सिंपली कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। तो आपको स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे होंगे, काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन द सेम नंबर and you are going to get benefited for sure. So thank you so much for joining me today. I'm going to see you in the next video of mine. Until then, bye bye and sat shri akal.